यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही पर्सन बहुत ही शानदार है और क्वेश्चन का लेवल देखिए यार कितना बेहतरीन पर्सन है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण दोस्तों क्लास होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों एक ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों फुल डिटेल से दोस्तों हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला पर्सन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है और कितने परसेंट के साथ, तो 86.9% के साथ दोस्तों अंकित की गई थी। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। यही बात दोस्तों क्या है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला था वो दोस्तों कौन सा था, कोटा था, ना कि दोस्तों जयपुर, 76.6% के साथ दोस्तों। ठीक है, जयपुर जिला दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है साक्षरता दर के मामले में, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही है। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है, कितने परसेंट के साथ, 69.5% के साथ दोस्तों। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल बी दोस्तों सही नहीं है, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपको पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना है झुंझुनू, यहां पे नोट करना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो आपको करना है प्रतापगढ़। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ये तो हो गई पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों की बात है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों कौन सा है, साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो आपको करना है दोस्तों कोटा। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अगर आपको पूछ लेना, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो आपको करना है जालोर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले दोस्तों कौन कौन से हैं राजस्थान में, तो एक नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका कोटा, दो नंबर पे आ जाएगा आपका जयपुर सेकंड नंबर पे है साक्षरता दर के मामले में, ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तीन नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका झुंझुनू तीन नंबर पे है, और चार नंबर पे आ जाएगा आपका सीकर, पांच नंबर पे अलवर का भी पूछ ले तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आपको पूछ ले न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले दोस्तों इनका क्रम बताइए, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का क्रम है जालोर, यहाँ पे नोट करना, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ और दोस्तों बांसवाड़ा, ये है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों आपकी जो डेटा थे वो दोस्तों मैंने आपके सामने रख दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी हैं दोस्तों इससे संबंधित, वो भी दोस्तों इनकी चर्चा कर लेते हैं। साक्षरता से संबंधित दोस्तों जिंदगी में कभी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो आरपीएससी का जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है ना, वो दोस्तों डीपली नॉलेज होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन से संबंधित भाई, तभी एग्जाम दोस्तों आप क्लियर कर पाओगे। आपने दोस्तों जो ईओआरओ की एग्जाम हुई थी 23 मार्च को, 28 फरवरी को जो आरएस प्री की एग्जाम हुई थी, उसमें दोस्तों आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा भाई। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड में पहली बार सिलेक्शन लेना है या सेकंड ग्रेड टीचर में पहली बार सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों डीपली पढ़ना होगा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर दोस्तों कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 66.1% है, ये राज्य की कुल साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, राज्य की कुल महिला साक्षरता दर दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों ये मालूम होना चाहिए 52.1% राज्य की कुल महिला साक्षरता दर है। और कुल पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तो दोस्तों 79.2% ये राज्य की कुल पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे नोट करना, राजस्थान में ओरण क्या है भाई, ओरण राजस्थान में क्या है, पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि,
पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन और पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। बताइए दोस्तों ओरण क्या है? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन को दोस्तों क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में जो 23 मार्च को EORO जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन EORO भर्ती परीक्षा में पूछा गया है हाल ही में जो 23 मार्च को आयोजित हुई है। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों उपजाऊ भूमि को कहते हैं माल और पहाड़ी भूमि को कहते हैं मगरा। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्दी में पैदा होने वाली फसल को दोस्तों क्या कहते हैं? सियालू कहते हैं। और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल को उनाल कहते हैं। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और उपज पर जो टैक्स का निर्धारण होता है ना, कर का निर्धारण, वो लाटा एवं कुत्ता पद्धति से होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तीनों बातें दोस्तों सही है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी EORO की परीक्षा देख रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों तीनों सही होंगे, है ना, ए ब और से, ठीक है। तो बड़ा गजब का प्रश्न था। भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण दोस्तों ये प्रश्न है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, है ना, लेवल देख के दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो आपकी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, क्योंकि RPSC का जो ट्रेंड है वो दोस्तों बदल चुका है भाई। यहां पर क्या बोल रहा है? 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से होकर दोस्तों गुजरती है? जयपुर से, सवाई माधोपुर से, राजसमंद से और अजमेर से। उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए दोस्तों 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है ना, वो राजस्थान की दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जयपुर से भी गुजरती है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजसमंद से गुजरती है और दोस्तों अजमेर से गुजरती है, ठीक है। तो A, C और D इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात। जिंदगी में कभी समवर्षा रेखाओं से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फुल डिटेल से दोस्तों हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। यहां पर देखिए दोस्तों 60 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट हो गया। 3 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? जयपुर से, यहां पे नोट करना, अजमेर से और दोस्तों राजसमंद से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था RPSC में अभी हाल ही में कि 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर दोस्तों गुजरती है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर से, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और दोस्तों गंगानगर, ये 3 जिले दोस्तों नोट करना। मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी RPSC द्वारा दोस्तों पूछी गई है। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहां पे नोट करना, हनुमानगढ़ से गुजरती है, जोधपुर से गुजरती है, चूरू से गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, बीकानेर से गुजरती है और बीकानेर से भी गुजरती है और दोस्तों बाड़मेर से गुजरती है। 5 जिलों से होकर गुजरती है 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। इन दोनों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन दोस्तों दिखाने वाला हूं, बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूं ना, ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों, प्योर ऑथेंटिक कंटेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से संबंधित है। ये क्या करती है दोस्तों? ये हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को दोस्तों लगभग 2 बराबर भागों में दोस्तों विभाजित करने का काम करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ना, ये दोस्तों हमारे राजस्थान को दोस्तों लगभग 2 समान भागों में दोस्तों विभाजित करने का काम करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, RPSC द्वारा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या है? हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती है 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और किस किस से गुजरती है? जैसलमेर से भी गुजरती है, गंगानगर से भी गुजरती है और बीकानेर से भी गुजरती है। एक क्वेश्चन दोस्तों RPSC द्वारा पूछा गया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 3 जिले रटले, जैसलमेर, गंगानगर और दोस्तों बीकानेर से 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा दोस्तों गुजरती है, ठीक है। पहला आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों यह हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा की मैं बात कर लेता हूं। 30 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है
निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर दोस्तों गुजरती है? ये दोस्तों टोटल राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें 2 जिलों का नाम आपके सामने दे रखा है। कौन कौन सा? जोधपुर दे रखा है और दोस्तों हनुमानगढ़ दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर है। ठीक है, बीकानेर तो आई गया आपका। इसके अलावा देखिए बीकानेर है, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर हो गया। और इसके अलावा दोस्तों आपको हो गया चूरू, चूरू। ये 5 जिलों से होकर दोस्तों 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा दोस्तों गुजरती है। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा हूबहू दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे लगता है आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूं समवर्षा रेखाओं से संबंधित। ये भी आरपीएससी द्वारा दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दोस्तों समवर्षा रेखाओं का मान, यहां पे नोट करना, समवर्षा रेखाओं का मान है, रेखाओं का जो मान है वो दोस्तों किस है ना, किस दिशा की ओर दोस्तों कम होता है? कम होता है। समवर्षा रेखाओं का मान कम होता है। दिशा दे रखा था तो दोस्तों यहां पे नोट करना, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर दोस्तों, पश्चिमी की ओर दोस्तों समवर्षा रेखाओं का मान कम होता जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि समवर्षा रेखाओं का मान कम होता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। भाई जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की। और जो सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं भाई, इनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। पूरा लेटेस्ट कंटेंट है दोस्तों। अभी 15 मार्च को टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों 3 टेस्ट अपडेट हो चुके हैं अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज में। ओनली एक अफोर्डेबल प्राइस है 299 में दोस्तों, प्लस 10-15 रुपये आपकी जीएसटी चार्ज लगेगी। टोटल दोस्तों आप 317 रुपये में दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पेपर फर्स्ट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, रामबाण कंटेंट दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन का जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वरना आप दोस्तों Q50 जीके क्लासेस के नाम से जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लास देख रहे हो वही नाम आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है। Q50 जीके क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, जाकर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। पेपर फर्स्ट है, गारंटी देता हूं 80 से 85% का कंटेंट दोस्तों आपको हूबहू आपकी एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 दोस्तों उच्च उत्पादक किस्में हैं? ज्वार की, मक्का की, गेहूं की या दोस्तों जौ की? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की दोस्तों किस्में, और गेहूं की दोस्तों आज तक आरपीएससी द्वारा पूछी गई प्रमुख किस्में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना, 1 नंबर लगा के इनके अलावा दोस्तों मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे नोट करना, 1 नंबर लगा के कल्याण सोना गेहूं की दोस्तों किस्म है। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर लगा के लिखना दोस्तों मंगला, क्या है दोस्तों, मंगला, ये भी दोस्तों गेहूं की किस्म है। दुर्गापुरा 65, चंबल 65 तो है ही, इसके अलावा लिखो दुर्गापुरा 65, खारचिया 65 दोस्तों, खारचिया 65 ये भी दोस्तों गेहूं की किस्म है। ठीक है, सरबती 1 मिनट दोस्तों, सरबती ये भी भाई गेहूं की किस्म है। कोहिनूर भी दोस्तों गेहूं की किस्म है। और मैक्सियन ये भी दोस्तों गेहूं की किस्म है। ठीक है, नाबी एमजी दोस्तों यहाँ पे नोट करना, नाबी एमजी ये दोस्तों आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा था, नाबी एमजी वाला ध्यान रखना, ये गेहूं की किस्म है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों WH दोस्तों 1147 ये भी दोस्तों क्या है, गेहूं की किस्म है। राजस्थान की प्रमुख गेहूं की किस्में बता दिया। इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाने वाला है। आरपीएससी द्वारा आज तक दोस्तों पूछी गई गेहूं की किस्में दोस्तों आपके सामने है। और बताइए दोस्तों क्या चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं मक्का की प्रमुख किस्मों की बात करूं तो मक्का की 2 किस्में दोस्तों ध्यान रखना, केवल 2। एक का नाम है दोस्तों माही धवल ये मक्का की किस्म है। एक का दूसरी का नाम है दोस्तों माही कंचन। अगर दोस्तों आपको पूछ ले गलती से माही सुगंधा दोस्तों पूछ ले तो ये चावल की किस्म है, ये मक्का की नहीं है दोस्तों, मिले जुला नाम है,
चावल की किस्म माही सुगंधा, और दोस्तों माही धवल और माही कंचन दोस्तों मक्का की किस्म है। ठीक है, इनमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65, ये सब दोस्तों गेहूं की दोस्तों किस्में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर है ना, पेपर फर्स्ट की दोस्तों टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है। इसका पूरा शेड्यूल दोस्तों एप्लीकेशन पर फिक्स कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों फुल डिटेल से सॉल्यूशन किया गया 360 डिग्री के एंगल से, और सॉल्यूशन इस कदर से किया गया है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि आरपीएससी इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकती है। बाकी जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके सॉल्यूशन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों 100 क्वेश्चन है, पूरा लेटेस्ट कंटेंट दोस्तों। अभी मार्च में ही दोस्तों टेस्ट लॉन्च हुई है 15 मार्च को। 3 टेस्ट इसके ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे। पहला टेस्ट फ्री है दोस्तों, डेमो जरूर देखना आप हमारा। इसके अलावा देखिए दोस्तों पूरे फैक्ट है, पूरे फैक्ट आधारित दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। आरपीएससी 2025 के जो नया ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसी पर आधारित दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है। ओनली 299 प्लस दोस्तों 10-15 रुपए आपकी जीएसटी चार्ज लगेगा। टोटल दोस्तों 317 रुपए में आप ये टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। एक अफोर्डेबल प्राइस है जिसे दोस्तों गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों है ना दोस्तों क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यकीन मानिए दोस्तों 80 से 85% का कंटेंट अपने पेपर में आपको खूब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा। पर्सनली मैं सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसके लिए जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो भी दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, एप्लीकेशन पर है दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है जी, एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखा है दोस्तों और एक तरफ उनकी अवस्थिति दे रखा है। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है। लोहागढ़ का किला दोस्तों कहां स्थित है, भरतपुर में है। स्वर्ण कोठी या सुनहरी कोठी दोस्तों आपकी टोंक में स्थित है। देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है, और केला देवी का मंदिर है ना वो दोस्तों करौली में है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सम्मिलित कर लेना। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों इनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, देलवाड़ा का जैन मंदिर और केला देवी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों बता देता हूं। देखिए देलवाड़ा जैन मंदिर की मैं बात करता हूं, देलवाड़ा के जैन मंदिरों की दोस्तों मैं बात करता हूं, तो ये 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का दोस्तों क्या है, समूह है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मंदिर दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना। 1 नंबर लगा के लूण वसई जैन मंदिर, 2 नंबर लगाना दोस्तों विमल वसई जैन मंदिर, 3 नंबर लगाना दोस्तों कुंथुनाथ का जैन मंदिर, कुंथुनाथ का जैन मंदिर, 4 नंबर पे लगाना दोस्तों आपको हो जाएगा पीत लहर का जैन मंदिर, पीत लहर का जैन मंदिर, और 5 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका कुंथुनाथ हो गया, पीत लहर होगा, खरतर दोस्तों वसई जैन मंदिर। ठीक है, खरतर वसई जैन मंदिर, ये 5 मंदिर हो गए। इनमें भी 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, लूण वसई और दोस्तों विमल वसई जैन मंदिर। ठीक है, लूण वसई जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। विमल वसई जैन मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। ठीक है, अब इनके शिल्पी बड़े इंपॉर्टेंट है। लूण वसई जैन मंदिर का शिल्पी दोस्तों कौन है, लूण वसई जैन मंदिर का शिल्पी है शोभन देव। ठीक है, और आपका विमल वसई जैन मंदिर का शिल्पी है दोस्तों, अगर आपको पूछ ले विमल वसई जैन मंदिर का शिल्पी, तो ये विमल वसई जैन मंदिर का शिल्पी है कीर्तिधर। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं केला देवी के जैन मंदिर की, सॉरी केला देवी के मंदिर की। केला देवी का मंदिर जैन मंदिर नहीं है भाई, ठीक है, गलती से निकल गया मुंह से, है ना। केला देवी के मंदिर की मैं बात करूं तो केला देवी का मंदिर दोस्तों करौली में है और काली सील नदी पर है। काली सील नदी पर है, ना कि काली सिंध नदी पर है, न कि दोस्तों काली सिंध नदी पर है। काली सिंध दोस्तों अलग है, काली सील नदी अलग है। तो काली सील नदी पर है केला देवी का मंदिर, और इसकी आराधना में दोस्तों लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य दोस्तों किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, फुल डिटेल से। जिंदगी में कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके सामने, गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में स्थिति सुमिलित नहीं है। देखिए बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर बिल्कुल सही है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में, ये भी बात बिल्कुल सही है। अरे राजश्री सीमेंट तो हमारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में नहीं है, ये यहाँ पर उदयपुर कहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया गलत है। एससीसी सीमेंट आपकी बूंदी में, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राजश्री सीमेंट कहाँ पर है सर, ये तो कर्नाटक में है।
कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसकी इकाई कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में, राजस्थान में है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी सीमेंट है? श्री सीमेंट है। ओनली श्री सीमेंट कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये यहाँ पर कहाँ पर पड़ती है? ये उदयपुर में नहीं है, ये ब्यावर में है। श्री सीमेंट है ब्यावर में। एक सीमेंट और है, श्री राम सीमेंट है। श्री राम सीमेंट है राजस्थान में। ये कहां पर है? ये आपकी कोटा में पड़ती है। ठीक है, तो राजस्थान में ऐसी 2 सीमेंट है जिनके आगे श्री लगता है। श्री सीमेंट ब्यावर, श्री राम सीमेंट कोटा। ठीक है, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सीमेंट उद्योग की टोटल 11 इकाई है जिनसे बार बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन सी इकाई मैं आपको बता देता हूं। इनके अलावा मंगलम सीमेंट मोडक में है, मोडक नामक स्थान पर कोटा में पड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में, गोटन नागौर में पड़ता है। ठीक है, एचसीसी सीमेंट आपकी बूंदी में ही। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करना अपने नोटबुक में। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले, अगर दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जेके सीमेंट है, सबसे पहले नोट करना जेके सीमेंट की मैं बात करता हूँ। जेके सीमेंट का है तो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट का कारखाना। मंगलम सीमेंट आपकी हो गई। अंबुजा सीमेंट की देखिए मैं बात करूँ, अंबुजा सीमेंट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो अंबुजा सीमेंट है खारियावास है। खारियावास दोस्तों, खारियावास कहाँ पे पड़ता है? पाली में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। अल्ट्राटेक सीमेंट की मैं बात करूं, अल्ट्राटेक दोस्तों सीमेंट की मैं बात करूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट पड़ता है शंभूपुरा रोड, शंभूपुरा रोड दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है भाई। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना शंभूपुरा रोड चित्तौड़गढ़। ठीक है, बीनानी सीमेंट की दोस्तों मैं बात करता हूं। बीनानी सीमेंट, बीनानी सीमेंट का कारखाना दोस्तों सिरोही में है। सिरोही जिला की बात नहीं कर रहा, सिरोही एक दोस्तों गांव का नाम है सिरोही, ये पड़ता है सीकर में। ठीक है, यहां पर दोस्तों बीनानी सीमेंट है, इस बात का ध्यान रखना। हिंदुस्तान सीमेंट की बात करूं तो हिंदुस्तान सीमेंट दोस्तों आपकी उदयपुर में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। और इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट दोस्तों ये कहां पर है? ये नोखिया दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ता है। नोखिया, नोखिया बांसवाड़ा, ये हो गई इंडिया सीमेंट। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों आपकी कंप्लीट जो इकाई है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, पहला सीमेंट कारखाना दोस्तों कहाँ पर है? तो आपको करना है लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी। अरे सीमेंट उद्योग से संबंधित आपका टंटा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना राजस्थान का, प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना की मैं बात कर रहा हूं, प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना तो गोटन नागौर में पड़ता है। गोटन नागौर में दोस्तों राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो ये पड़ता है दोस्तों आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में वर्तमान में दोस्तों एक कलौज है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर है? सवाई माधोपुर में, इस बात का ध्यान रखना। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला चित्तौड़गढ़। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, आरपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना 2025 में, वो दोस्तों बिल्कुल खतरनाक है। यूं मान के चलिए आपको क्वेश्चन से संबंधित पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन को सही कर पाओगे। 6 क्वेश्चन दोस्तों, अभी 6 ही क्वेश्चन हुए हैं और दोस्तों लगभग मुझे लगता है शायद 20 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों जितना डीपली नॉलेज होगा ना उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका दोस्तों क्वेश्चन कम गलत होने के चांस होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, पूरा फुल डिटेल के साथ मैं आपको सॉल्यूशन करने वाला हूँ। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से जनगणना का क्वेश्चन आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों कौन से हैं? देखिए बात हो रही है अधिकतम शहरी और दोस्तों अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम पूछ रहा है, तो टोंक और जैसलमेर हो जाएंगे। उत्तर नंबर 1 ही दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि 0 से 6 आयु वर्ग में, 0 से 6 आयु वर्ग में, इसे कहते हैं दोस्तों बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात। मैं दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात की बात कर रहा हूं, तो शॉर्टकट में से बाल लिंगानुपात बोल सकता हूं। तो इसका अगर पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का कुल बाल लिंगानुपात कितना है? तो 888। ठीक है, कुल बाल लिंगानुपात है। अगर आपको पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना था? ग्रामीण बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात दोस्तों कितना था? तो दोस्तों आपको करना है 892। और अगर आपको पूछ ले
कुल दोस्तों शहरी बाल लिंगानुपात है, शहरी बाल लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों आपको करना है 874। जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। कुल बाल लिंगानुपात राज्य का 888, कुल ग्रामीण लिंगानुपात, कुल ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892 और कुल शहरी बाल लिंगानुपात 874। ये बात दोस्तों मालूम होना चाहिए। और अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर पे आ जाएगा आपका प्रतापगढ़, 3 नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा उदयपुर और 4 नंबर पे आ जाएगा आपका भीलवाड़ा। ये है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले की मैं बात करूं, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिलों की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू, सीकर, करौली, सीकर और दोस्तों करौली आ जाएगा, और फिर आ जाएगा दोस्तों आपका गंगानगर, गंगानगर। तो ये हो गए न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। भाई बहुत ही गजब का प्रश्न, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो यार, है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल दोस्तों खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है, खंबात की खाड़ी में जाकर छोड़ती है। साबरमती नदी, पश्चिमी बनास या दोस्तों माही नदी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 2 ही नदियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी है, अरे माही सबरकर, ये इसका ट्रिक है याद करने का, माही सबर करो या सबर कर। देखिए माही नदी और साबरमती नदी, माही नदी और साबरमती नदी, ये 2 नदियां दोस्तों अपना जल है खंबात की खाड़ी में ले जाकर छोड़ती है। तो ए और सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से दोस्तों, उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका क्या होता है, उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है सिरोही की नया सानवरा गांव की पहाड़ियों से। अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सिरोही के नया सानवरा, सानवरा गांव की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के जो महू गांव है, मध्य प्रदेश का जो महू गांव है, इसकी विंध्याचल की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, अरब सागर में, अरे या अरब सागर प्रवाह तंत्र वाली नदियां दोस्तों राजस्थान में कौन कौन सी है, तो टोटल दोस्तों कितनी नदियां, ध्यान रखना, टोटल दोस्तों आपको याद करना है 8 नदी, 8 नदी ऐसी हैं जो राजस्थान में अरब सागर में अपना जल दोस्तों ले जाकर छोड़ती है। कौन कौन सी नदियां दोस्तों, 3 नदी तो दोस्तों सीधे सीधे हैं, सोमाही जाखम, सोमाही जाखम, जिनके त्रिवेणी संगम पर इनका त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है भाई, डूंगरपुर बेणेश्वर में बनता है, ठीक है ना। सोमाही जाखम 3 नदी तो ये हो गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपकी लूणी नदी हो गई, लूणी नदी हो गई, वाकल नदी हो गई, जवाई नदी हो गई, जवाई नदी हो गई, पश्चिमी बनास नदी हो गई और साबरमती नदी हो गई। ये 8 नदी ऐसे हैं जो अरब सागर में अपना जल दोस्तों छोड़ती है। तो अरब सागर वाली नदी आपको मालूम पड़ गया, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी दोस्तों आपको मालूम हो चुकी है। इनका मैं दोस्तों आपको उद्गम स्थल बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, एप्लीकेशन का लिंक, अरे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्कस में दिया गया है, Q50 जीके क्लासेज के नाम से ही है दोस्तों, Q50 जीके क्लासेज के नाम से है। 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर दोस्तों आपको मिल जाएगा 371 है ना, 317 में मिल जाएगा। 317 रुपये में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा पूरा फुल डिटेल के साथ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो जो भी आपका डाउट है जो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलाली तथा बरवाड़ा है उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियां, दक्षिणी अरावली की चोटियां दोस्तों, उत्तरी अरावली की चोटियां। यहां पर देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों बिलाली और बरवाड़ा उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये उत्तरी अरावली पड़ता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है। तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां दोस्तों कौन कौन सी है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ रहे तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो बिलाली है, एक बरवाड़ा है। बरवाड़ा पड़ता है आपका जयपुर में, चोमू के पास में, ठीक है। बिलाड़ी कहां पर पड़ती है, अरे बिलाड़ी आपकी पड़ती है दोस्तों झुंझुनू में, झुंझुनू में नहीं है दोस्तों बिलाड़ी, बिलाड़ी झुंझुनू में नहीं है, बाबाई है झुंझुनू में। तो बाबाई जो चोटी है ना, बाबाई चोटी ये कहां पर है, ये झुंझुनू में। बिलाड़ी चोटी दोस्तों आपकी अलवर में है, अलवर में है बिलाड़ी चोटी, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की, तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की चोटी। और ये दोस्तों 1055 मीटर है, जो सीकर जिले में स्थित है। कहां पर है,
सीकर जिले में स्थित है दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। फिर आ जाएगी दोस्तों आपकी खो दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 930 मीटर, ये भी दोस्तों जयपुर में स्थित है अपनी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों बरवाड़ा, आप मैंने आपको बता ही दिया। बेराट है, बेराट की पहाड़ी, ये भी दोस्तों हमारी जयपुर जिले में स्थित है। सिरावास की पहाड़ियाँ या सिरावास की चोटी, ये भी दोस्तों उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के नाम है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आप। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं मध्य अरावली की बात करूँ, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की दोस्तों बात करता हूँ तो 3 चोटियाँ हैं। एक तो तारागढ़ है, एक इसके अलावा दोस्तों नाग पहाड़ हो गई, नाग पहाड़ ये भी अजमेर में पड़ता है, तारागढ़ अजमेर में पड़ता है। एक हो गया टोडगढ़। ये 3 चोटियाँ दोस्तों आपकी मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। और उत्तरी अरावली की और दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं ना, बची आपकी दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ है दोस्तों उदयपुर की प्रमुख चोटियाँ, और दोस्तों राजसमंद की प्रमुख चोटियाँ और सिरोही की प्रमुख चोटियाँ। ये 3 जिलों की जो भी प्रमुख चोटियाँ हैं वो सब की सब दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, जैसे गुरु शिखर, सेठ, दिलवाड़ा, जरगा, लीलागढ़, सायरा, कमरनाथ, ये सभी दोस्तों कौन सी चोटियाँ हैं? दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ पशुधन दे रखा है और एक तरफ दोस्तों उनकी नस्ल दे रखा है। देखिए दोस्तों भेड़ किसकी नस्ल है दोस्तों? भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की है सोनाड़ी, और सोनाड़ी को दोस्तों चनोत्तर कहते हैं। और भेड़ की और प्रमुख कौन कौन सी नस्लें हैं? ध्यान रखना, चोकला, खेरी, नाली है ना, ये सभी दोस्तों भेड़ की नस्लें हैं। गोवंश की मैं बात करूं, गाय की कौन सी नस्ल है? इनमें गाय की दोस्तों नस्ल है गिर, ये दोस्तों हो गई गाय की नस्ल। और गिर को दोस्तों कहते हैं रेंडियो के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है गाय की गिर नस्ल को, ध्यान रखना। और इसके अलावा गाय की 3 नस्लें और इंपॉर्टेंट है। एक तो है दोस्तों कांकरेज, एक है दोस्तों थार पारकर है ना, और एक है दोस्तों आपकी कांकरेज हो गई, गिर हो गई, थार पारकर हो गई। एक नस्ल और है दोस्तों, याद नाम नहीं आ रहा मेरे, थार पारकर हो गई दोस्तों इसकी एक नस्ल, एक और राठी। ये दोस्तों 4 नस्ल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बकरी की मैं बात करूं तो बकरी हो गई दोस्तों बर्बरी, और बर्बरी के अलावा दोस्तों लोही, ये भी बकरी की नस्ल है। इसके अलावा जमनापुरी और जखराना, ये दोस्तों प्रमुख बकरी की नस्लें हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊंट की दोस्तों बीकानेरी है आपकी। ठीक है, बीकानेरी गोमठ भी दोस्तों ऊंट की नस्ल है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, गोमठ, ये सभी दोस्तों ऊंट की नस्ल है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज को दोस्तों सोल्व कर लेना, अपना जो भी आपका जो कूट है इसके अनुसार। ये सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो आप दोस्तों देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए पहली बात तो ये जो क्लास है स्पेशल क्लास है। ठीक है, और इसमें अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। ईओआरओ और आरएस प्री में दोस्तों आपने देख लिया, इन दोनों वैकेंसियों से दोस्तों आप भाई क्या ले लो, सबक ले लो। इन दोनों में किस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी दोस्तों आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके लिए दोस्तों हमने इसी पैटर्न पर आधारित आरपीएससी 2025 के ट्रेंड पर आधारित दोस्तों जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, अभी 15 मार्च को लॉन्च की है आपकी सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए है ना। डेमो बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन का लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर दोस्तों एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लो और डेमो देखिए, और दोस्तों एक अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज को अभी जाकर परचेज कर लीजिए दोस्तों, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। फिर से बता रहा हूँ, रामबाण आपके एग्जाम में साबित होगी। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।